हेवंस अरीना 251 फ्लोर्स वाली 991 मीटर ऊंची इमारत फाइटर्स का मंदिर है। जब फाइटर्स लड़ाई जीत लेते हैं तो वे क्लास आगे बढ़ सकते हैं और उसी के बदले में उन्हें इनाम भी मिलता है। 100 फ्लोर तक पहुंचने के बाद आपको एक प्राइवेट रूम मिलता है। 200 फ्लोर तक पहुंचने के बाद आपको सबसे ताकतवर फाइटर्स फ्लोर मास्टर्स को चुनौती देने का हक मिलता है। एक जीने मरने की लड़ाई में एक योद्धा के लिए इससे और बढ़िया स्टेज भला क्या हो सकता है। You just try again 闇を抜けて You just go away 未来はいつも僕たちは待ってる大空駆け抜けて海原越えてゆけ天使の嘆きす捕まえて終わらない冒険に出かけよういつまでもどこまでもआज मैं किलुआ को हराकर अपनी 6ठी जीत हासिल करूंगा। कल मैं गांव को हराकर अपनी 7वीं जीत हासिल करूंगा। फिर तो मुझे बस 3 और बेवकूफों को ढूंढना है और मैं फ्लोर मास्टर बन जाऊंगा। फिर मुझे जिंदगी भर के लिए सारी दौलत और शोहरत मिल जाएगी। अगर हिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नैन का इस्तेमाल किया तो मार दूंगा। आवाज निकाली तो मार दूंगा। अगर समझ गए तो अपनी आंखें बंद करो। जानते हो अगर तुमने वादा तोड़ा तो क्या होगा? अगर जान गए तो अपनी आंखें खोल लो। आईने में मेरी तरफ देखो और ध्यान से सुनो। कभी अपना गंदा चेहरा मेरे सामने मत लाना। ये एक वादा है। ऐसे कई लोग हैं जो फ्लोर मास्टर बनने के लिए टेढ़ी चाल चलते हैं और दूसरी ओर गांव है जो अपने नैन को बेहतर करने और खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान दे रहा है और आज रात सदासो के साथ उसकी लड़ाई है। उसकी आंखों में अंडरवर्ल्ड की झलक थी। मैं डर में डूब गया था। जैसे ही उसने मुझे देखा मुझे हमारी ताकत का फर्क महसूस हुआ और मैं समझ गया कि मैं उसके सामने बेबस हूँ। मैं उसे एक आम बच्चा समझकर गलती कर रहा था। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। तुम भी सावधान रहना। अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। अब हम क्या करें? मैं अभी भी खेल रहा हूं। इसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। मैं फ्लोर मास्टर बनने के बहुत करीब हूं। 200 में से 10 जीत तुमको फ्लोर मास्टर को चुनौती देने का अधिकार देती है। अगर तुम जीत जाते हो तो पूरी एक मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। और अगर एक बार तुम्हें फ्लोर मास्टर का टाइटल मिल गया तो तुम लेक्चर दे सकते हो, एडवाइजर बन सकते हो, मार्शल आर्ट स्कूल खोल सकते हो। तुम उस खिताब के साथ अपनी पूरी जिंदगी काट सकते हो। वो लड़का हमें धमकाने की कोशिश तो नहीं करेगा ना? उस लड़के को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। जब तक हम सावधान रहते हैं हम उसे बिल्कुल आराम से संभाल सकते हैं।
तुम गलत हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी कितनी ताकत है। मैं जब भी चाहूं तुम्हें धमका सकता हूं, चाहे तुम गहरी नींद में हो या चाहे तुम बाथरूम में हल्के हो रहे हो। समझ गए मेरी बात? अब सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हें रूल्स के मुताबिक चलना है। अगर ऐसा नहीं किया तो फायदा हमारा है और हार तुम्हारी। वैसे सच कहूं तो चीटिंग करना बहुत ही बेकार का आइडिया है। हम ईमानदारी से फाइट करेंगे। सही कहा। सदासो का समय खत्म हुआ। कौन डिफॉल्ट रूप से जीतता है? क्या फिर से? सदा तो आखिर कर क्या रहा है? ठीक है, गो आज गीदो से लड़ने वाला है। किलवा का मुकाबला रियल बेल्ट से होगा। तुम लोग सब तैयार हो? क्या तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ। गो, ये तुम्हारा गीडो के साथ दूसरा मुकाबला होगा, इसीलिए तुम्हें ज्यादा सलाह की जरूरत तो नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? मिस्टर विंग, दरअसल मैं ना इसका इस्तेमाल करने की सोच रहा हूँ। अच्छा, इसका इस्तेमाल। जिस मुकाबले का आपको इंतजार था वो होने ही वाला है। गीडो वर्सेस गो। उनकी पिछली लड़ाई में गो को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। इस बार क्या होगा? आज उसके पास फिशिंग रॉड है। वो उसे कैसे इस्तेमाल करने की सोच रहा है? आज वो कैसे लड़ने वाला है? चलो ये लड़ाई शुरू करवाते हैं। पॉइंट्स और को सिस्टम, कोई टाइम लिमिट नहीं। शुरू करो। अरे वाह, वो पहले ही भाग उठा। लेकिन गीडो भी तैयार था क्योंकि वो पहले से ही टॉर्नेडो टॉप का इस्तेमाल कर रहा है। अगर गो आगे बढ़ा तो फिर से उसे पहले जैसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो इसको पहले से ही अंदाजा था। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। जैसे ही मैं घूमना शुरू करता हूँ मुझे रोकना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए तुमने सोचा होगा कि पहले हमला करके खुद की बढ़त बढ़ा लूं, है ना? क्या हुआ? अगर तुम आगे नहीं आ रहे हो तो मैं ही आ जाता हूँ। शॉटगन ब्लूज! वो अपने टॉप्स को घूमते हुए भी निकाल सकता है। ये तकनीक बैटल वॉल जैसा बिल्कुल नहीं है। हर टॉप तुम्हारी ओर निशाना साधेगा और तुम बच नहीं सकते। क्या? अरे देखो तो, उसने उन्हें रोक दिया। क्या तुमने देखा? कमाल हो गया, उसने टॉप्स को रोक दिया है। साफ है कि वो 2 महीने पहले वाला इंसान नहीं रहा। इसका मेन डिफेंस तो बहुत मजबूत हो गया है। अब क्या मैं अपने टॉप से भी नहीं जीत सकता? गो के रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे हैं कि वो अपनी रॉड से सीधे आने वाले कोई भी टॉप को रोक सकता है। लेकिन उसने रन का इस्तेमाल किया ताकि वो उसका कॉन्फिडेंस गिरा सके। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी टेक्निक है। जोशी के साथ ऐसा करने के लिए वो जरूर उन पर गुस्सा होगा। लगता है उन्हें छोड़ेगा नहीं। और अब मेरी बारी है। अब गो किस तकनीक का इस्तेमाल करेगा? अगर वो उस फिशिंग रॉड से हमला कर रहा है तो शायद वो मुझे पकड़ने की कोशिश करेगा ताकि मेरा घूमना बंद हो जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा।
मुझे पता था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। ओहो, उसका हमला चूक गया। ये तुम किस पर निशाना लगा रहे थे? ये क्या? नामुमकिन! गो ने फर्श को गीडो के साथ साथ उखाड़ लिया है। गो ने गीडो की नकली टांग तोड़ दी है। अब गीडो आगे लड़ाई नहीं लड़ सकता। अगर तुम कुछ भी करने को तैयार हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और अगर तुमने जोशी को फिर कभी छुआ ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तू समझा ना? हमारा विजेता है गो। गो ने अपनी पिछली हार का बदला ले लिया है। उसका 200 में रिकॉर्ड अब 2-1 हो गया है। ठीक है, अब मेरी बारी। तो ठीक है, अगला है हमारा मेन इवेंट, किलुआ वर्सेस रियल वेल्ट। क्योंकि सदासो ने पिछली लड़ाई छोड़ दी थी, तो आज ये तकनीकी रूप से किलुआ का 200 फ्लोर में पहला मुकाबला होगा। देखते हैं वो कैसे सामना करता है। उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? तुम लोगों ने अपना वादा तोड़ा, अब मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में अंडरवर्ल्ड की झलक थी। अंडरवर्ल्ड का रहने वाला, हाँ? वो लड़का वहां महान हो सकता है, लेकिन हेवेंस एरिया मेरा मैदान है। और यहां पर मैं उसे दिखाऊंगा कि इस चौकोर मैदान के स्टेज पर सबसे बेहतर कौन है। किलुआ, जीत के आना! पॉइंट्स और गो सिस्टम, कोई टाइम लिमिट नहीं। शुरू करो। गायब हो गया। मेरे पीछे और बस्ट। अरे वाह, उसने अपने आप को मुसीबत से बचा लिया है। वो अपने स्टोन ऑरा को रिलीज करके बनने वाले झटके के इस्तेमाल से अपनी व्हील चेयर को मन मुताबिक कंट्रोल कर सकता है। मैं ज्यादा तेज चल दिया। बाल बाल बचा। सॉन्ग ऑफ डिफेंस। ये रहा उसका सॉन्ग ऑफ डिफेंस। रियल वेल्ट 2 बहुत तेज चलने वाले चाबुकों से अपनी रक्षा कर रहा है और साथ ही हमला करने का मौका देख रहा है। तुमने पहले हमला करके कमान संभालने का सोचा था, पर वो किसी काम नहीं आया। अब जब मैंने ये पोजीशन संभाली है, तो तुम्हारे जीतने के चांसेस नहीं है। क्यों नहीं? ये तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। एक आम इंसान चाबुकों को हिलते हुए कभी नहीं देख सकता, और इस छोटे से रिंग में छिपने या भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। हाँ। माफ करना, लेकिन मैं आम इंसान नहीं हूँ। क्यों? लेकिन थंडर स्नेक।
मैं तुम्हें देखकर हैरान हूँ किलुआ। तुम पहले इंसान हो जो मेरे चाबुकों को देख पाया है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। एक साथ मिलकर मेरे चाबुक 1 मिलियन वोल्ट का झटका दे सकते हैं और ये बड़े बड़े आदमियों को भी लकवा मार देने के लिए काफी है। जो भी गधा मेरे चाबुकों का सामना करेगा वो थंडर स्नेक का शिकार बनेगा। टॉर्चर ट्रेनिंग के वक्त बिजली के झटकों का आदी हो गया हूँ, इससे मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं दर्द झेल सकता हूँ, मगर फिर भी दर्द तो हुआ है ना, इसीलिए मैं थोड़ा नाराज हूँ। अगर तुम इतनी ऊंचाई से गिरे तो मर जाओगे। क्या चाहते हो तुम? प्लीज मुझे पकड़ लो। ठीक है, बस मेरे पास आ जाओ। अब पता चला कितना दर्द होता है, बेवकूफ कहीं के। रेल बेल्ट पूरी तरह से बेहोश हो गए हैं और विजेता है किलुआ। बहुत बढ़िया किलुआ। ओह, तुम अगले हो गौ। तुम्हारी अगले 6 दिनों में से लड़ाई होने वाली है। हाँ, वो 10 जून को है। याद रखो गौ, मैं सिर्फ इसलिए जीत पाया क्योंकि वो मैं था। लेकिन अगर वो तुम होते तो बिजली के चाबुकों को छूते ही बेहोश हो जाते। हाँ, तुम्हारा क्या प्लान है? तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। ओह, अंदर ही अंदर तुम भी मेरे साथ लड़ रहे थे। लगता है तुम्हें देखने के बजाय असली लड़ाई करना पसंद है। ऐसा लगता है कि गौ के साथ मुकाबले में गीडो काफी चोटिल हो गया है और ये इतना सीरियस है कि वो आज की लड़ाई के लिए वापस नहीं आ पाएगा। किलुआ डिफॉल्ट से जीतता है। किलुआ से हारने के बाद रियल वेल का रिकॉर्ड 5-3 हो गया है, इसीलिए उसके पास और कोई मौका नहीं बचा है। जैसा कि आप जानते हैं, 4 हार के बाद आप बाहर हो जाते हैं। आपको फिर से शुरू करना पड़ता है। वो गौ की स्पीड से डर रहा है क्योंकि उसने अभी से ही अपने चाबुक निकाल लिए हैं। और इस तरफ गौ अपनी फिशिंग रॉड नहीं लेकर आया है। आखिर वो कैसे लड़ने वाला है? शुरू करो। रियल वेल्ट ने सॉन्ग ऑफ डिफेंस की शुरुआत की है। रियल वेल्ट इस लड़ाई को अभी ही खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अरे ये क्या गौ घुटने टेक रहा है? शानदार! उसने खुद से एक फर्श की टाइल उखाड़ ली और फिर उसने उसे फेंक दिया। वो बाल बच गया। उसने भागने का रास्ता जानबूझकर खुला छोड़ा है। हालांकि गौ ने पहले से ही इसका अंदाजा लगा लिया था। जब तुम भागने की कोशिश करते हो तो हर एक पल जरूरी होता है, और चूंकि डायरेक्शन बदलने का समय नहीं होता, इसलिए तुम्हें आगे ही बढ़ना होता है। और जब तुम तेजी से दौड़ते हो तो आमतौर पर अपना बैलेंस खो देते हो। उसके पास सिर्फ विप्स को रोकने का ही ऑप्शन है, और वही उसका मौका है। अगर ये स्विच है तो चलो देखते हैं। मैं पावर को मैक्सिमम कर दूंगा। रुको, स्विच! रुक जाओ।
मजाक किया था। रील बेल्ट पूरी तरह से बेहोश हो गए हैं और इसलिए विजेता है गांव। हाँ, ये वाकई कमाल था। मैं इन 2 लड़ाइयों में तुम्हारी प्रोग्रेस देख चुका हूं। समय और जगह तुम चुन लो, जब भी तुम्हें ठीक लगे। मैं तुमसे लड़ूंगा। हिसोका ने गांव के मैचेस में उसकी ताकत देख ली है और उनकी लड़ाई अब जल्द ही शुरू होगी। अब आने वाला है गो और किलुआ का हंटरपीडिया। ये है गो और किलुआ का हंटरपीडिया। आज हम पेश करने वाले हैं कोको को और ये हेवंस अरीना की एक कमेंटेटर है। ओह, वही औरत जो हमेशा बोलती रहती है। पता नहीं उसकी जैसी और कितनी सारी होंगी। अरे एक ही है। अगली बार द ट्रू पास। अरे किलुआ, ये याडा याडा क्या होता है? तो याडा का मतलब है, तुम्हें नहीं पता? इसका मतलब है याडा और याडा।